गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में नेक्स्ट टॉपिक ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, व्हाट इज ओव्यूल्स? ओव्यूल्स क्या है, इस पर फ्लावर्स में ओव्यूल्स क्या होते हैं, इनका रोल क्या है। एन ओव्यूल इज ए फीमेल मेगास्पोरेंजियम where the formation of megaspore takes place। ओव्यूल फीमेल मेगास्पोरेंजियम्स होती हैं जहां पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी जो मेगास्पोर है मेगास्पोर बनते हैं। तो इसमें अगर ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है, तो उसके डायग्राम को हम देखते हैं कि डायग्राम ये अपर लेयर कंप्लीट इंटेगुमेंट्स के पार्ट हैं जो सराउंडेड होती हैं। ये ओव्यूल्स के चारों तरफ ये सराउंडेड होती हैं और उसके बाद में अपर पार्ट में चलेजा के लोअर पोर्शन में आप देखते हैं कि ये इम्ब्रियोसाइक प्रेजेंट है। यहाँ पर इम्ब्रियोसाइक मौजूद होता है और इम्ब्रियोसाइक के साइड में न्यूसेलस इम्ब्रियोसाइक हिलम के लोअर पोर्शन में फ्यूनिकल्स होती हैं। ये फ्यूनिकल्स हिलम से सपोर्टेड होती हैं और माइक्रोपाइल, ये इंटेगुमेंट लेयर के मिडिल पार्ट में माइक्रोपाइल्स होती हैं। माइक्रोपाइल से पॉलन ग्रेन इंटर करती है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। द वेरियस पार्ट ऑफ एन ओव्यूल्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट फ्यूनिकल आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लोअर पोर्शन है फ्यूनिकल इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टॉक लाइक विच प्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स टू द प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। जो कि प्लेसेंटा जो ओवरी का जो प्लेसेंटा है उससे ये पॉइंट अटैच होती हैं, अटैचमेंट होता है। हिलम सेकेंड पार्ट है, हिलम देखते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हिलम फ्यूनिकल की अपर पार्ट में हिलम प्रेजेंट है। यहाँ पर जो डायग्राम शो कर रहा है हिलम इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल्स इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल्स। मतलब ये हिलम पॉइंट्स हैं जो जहां पर फ्यूनिकल अटैच होता है, जिससे फ्यूनिकल जो ओव्यूल्स की जो फ्यूनिकल्स की बॉडी है वो अटैच होती हैं। नेक्स्ट इंटेगुमेंट सराउंडेड लेयर्स होती हैं। दे आर द आउटर लेयर सराउंडेड बाय द ओव्यूल डेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इंटेगुमेंट आउटर सराउंडेड पार्ट हैं, लेयर्स हैं जो एम्ब्रियो को चारों तरफ ये प्रोटेक्शन सराउंडेड लेयर्स में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये चारों तरफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मतलब जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके सराउंडेड लेयर्स में ये सराउंडेड होती हैं जिस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। माइक्रोपाइल, नेक्स्ट माइक्रोपाइल इट इज ए नैरो पोर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ इंटेगुमेंट। माइक्रोपाइल यहाँ पर डायग्राम में देखिए नैरो प्रोजेक्शन आउटग्रोथ है, नैरो प्रोजेक्शन पार्ट बनते हैं ये इंटेगुमेंट लेयर्स के। इट मार्क्स द पॉइंट वेयर द पॉलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल्स टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहां पर इस पॉइंट में जो पॉलन ट्यूब इंटर करता है फर्टिलाइजेशन के टाइम में, पॉलन ट्यूब इंटर करती हैं ओव्यूल्स में। न्यूसेलस की अगर हम बात करते हैं, न्यूसेलस क्या होता है इसमें? इट इज ए मास ऑफ पैरेनकाइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड। ये न्यूसेलस इसकी सराउंडेड लेयर्स में एम्ब्रियोसाइक की सराउंडेड लेयर्स में न्यूसेलस होती हैं जो पैरेनकाइमेटस टिश्यूज की बनी होती हैं। द न्यूसेलस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। न्यूसेलस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। द एम्ब्रियोसाइक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूसेलस। एम्ब्रियोसाइक न्यूसेलस के इनर साइड में मिडिल पार्ट में लोकेटेड होती हैं, इसी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं।
अपर पार्ट चलेजा, डायग्राम के अपर पार्ट में आप देखेंगे तो उसमें चलेजा प्रेजेंट होती है, चलेजा शो करता है। चलेजा क्या है? इट इज द बेस्ड सोलन पार्ट ऑफ द न्यूसेलस फ्रॉम वेयर द इंटीगुमेंट ओरिजिनेट। मतलब ये सोलन, चलेजा सोलन ये बेसल बेस्ड न्यूसेलस का बेसल पार्ट होता है, जहां पर इंटीगुमेंट जहां से ओरिजिनेट होती है और इंटीगुमेंट का जो पार्ट है जहां से ओरिजिन होती है। तो अपर पार्ट में चलेजा, लोअर पार्ट की डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो अपर पार्ट चलेजा, सेकंड लोअर पार्ट माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल ये माइक्रोपाइल ये अपर लेयर्स में ये देखिए सराउंडेड होती हैं इंटीगुमेंट लेयर्स के थ्रू। मिडिल पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट मींस एम्ब्रियो साइक। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर divides mitotically to form two daughter nuclei which move to opposite pole to form two nucleate embryo sac. न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर, जो न्यूक्लियस फंक्शनल मेगास्पोर्स जो माइटोटिकली डिवाइड होकर के ये टू पार्ट में कन्वर्ट होती हैं, जो मूव करती हैं अपोजिट पोल पे। यानी जो एम्ब्रियो सैक है, टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनते हैं और एक पोल से दूसरे पोल में। फर्स्ट यहाँ डायग्राम से रिलेटेड अगर हम देखते हैं, डायग्राम में अगर हम देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स में न्यूक्लियस ये माइटोटिकली डिवाइड होती हैं। तो डिवाइड होने के बाद में ये टू पार्ट में डिवाइड होती है, टू न्यूक्लिएट ये डिवाइड होकर के फोर न्यूक्लिएटेड सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे मेगा स्पोर टेट्रेट सेल्स कहते हैं। मेगा स्पोर टेट्रेट सेल्स, अब थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं तो टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन रिजल्ट इनटू 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। यानी दो से मतलब टू मोर, दो से ज्यादा जो सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होती हैं उसके रिजल्ट से 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, जो कन्वर्ट होते हैं किसमें? 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में। तो अब हम देखेंगे कि ये जो 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे अभी 6 of the 8 nuclei surrounded by the cell wall and the remaining 2 nuclei, polar nuclei, and are situated below the egg apparatus. 6 डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो सेल में डिवीजन होता है उसमें ये सेल फर्दर डिवाइड होती है 4 न्यूक्लिएटेड सेल्स में, 4 न्यूक्लिएटेड से 8 न्यूक्लिएटेड सेल्स में। 8 न्यूक्लियस ये 2 पोलर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाती है, मींस 2 न्यूक्लियस ये मिडिल पार्ट में प्रेजेंट हो जाती हैं, मूव करती हैं, और अदर 3 न्यूक्लियस फंक्शनल न्यूक्लियस सेल्स होती हैं। लोअर पोर्शन में आप देखते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाती हैं, और ये जो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ ये जो सेल्स हैं उनको सिनर्जिड्स कहते हैं हम। और सिनर्जिड्स ये एग सेल्स होती हैं, एग सेल्स जो ये कंप्लीट एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। यहां पर देखते हैं कि जो सेल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, जो सेल है उसमें एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि जो एंटीपोडल सेल्स हैं ये अपर पार्ट में सिचुएटेड होती हैं, लोअर मिडिल पार्ट में पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होती हैं, लास्ट में 3 न्यूक्लियाई ये बचती हैं जो सिनर्जिड्स न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसमें जो सिनर्जिड्स न्यूक्लियस हैं, जो सेल्स हैं, ये सेल्स इस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिटिव मटेरियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट में डायग्राम का नाम हमने जो डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट किया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये जो थ्योरी लिखी गई है उसमें एक्चुअली है क्या,
3 cells are grouped at micropylar end to constitute egg apparatus and 3 cells at chelazal end forms antipodal cells. At maturity, embryo sac is 8 cell and 7 celled. 3 cells जो 3 सेल्स हैं वो 3 सेल के जो कंप्लीट ग्रुप होती हैं वो माइक्रोपाइलर इंड की तरफ मूव करती हैं। 3 सेल्स माइक्रोपाइलर इंड की तरफ मूव करती हैं, उसके बाद एग एपरेटस की तरफ मूव करती हैं चलेजल इंड की तरफ, और ये एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में एंटीपोडल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, और लोअर पोर्शन में जो 3 सेल्स हैं ये 3 सेल्स सिनर्जिड सेल्स कहती हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। एट मेच्योरिटी एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड। जो 8 मेच्योरिटी, इसमें जो मैच्योरेशन की प्रोसेस है, एंटीपोडल सेल्स ये धीरे धीरे डिजनरेट कर जाती हैं, पोलर न्यूक्लियाई इसमें बचते हैं, और लास्ट में जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं ये सिनर्जिड सेल्स कंप्लीट एम्ब्रियो साइक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखेंगे मेगा स्पोरोजेंसिस। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेंसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल्स बाय meiotic डिवीजन इज नोन एज मेगा स्पोरोजेंसिस। मेगा स्पोरोजेंसिस मतलब ऐसे मेगा स्पोरोजेंसिस जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल्स से मियोटिक डिवीजन के थ्रू मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो उसको मेगा स्पोरोजेंसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ओव्यूल्स। मतलब ये जो प्रोसेस है ओव्यूल्स में होती हैं। ओव्यूल डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स, MMC। मतलब जो ओव्यूल्स हैं वो सिंगल मेगा स्पोर मदर सेल्स में डिफरेंशिएट होती हैं इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूसेलस। जो माइक्रोपाइलर रीजन है न्यूसेलस की उसमें डिफरेंशिएट हो जाती हैं। MMC अंडरगोज meiotic डिवीजन that result into the प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर सेल्स। मतलब इस मियोटिक डिवीजन के रिजल्ट से इसमें 4 मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद में फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ ओव्यूल की बात हम करते हैं तो मेनली 6 टाइप के ओव्यूल्स होती हैं। टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर ऑफ मेनली 6 टाइप: आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्राइपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस। ये डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स हैं। ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर सेम होती है, इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो शेप है वो चेंज होती रहती है।